पहाड़ों की रानी मसूरी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। अंबेडकर चौक पर भारतीय दलित साहित्य अकादमी के आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी समेत कई जनप्रतिनिधियों ने अंबेडकर जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके विचारों पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पद्मश्री माधुरी बड़सवाल सहित 5 विभूतियों को अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही 25 छात्रों को छात्रवृत्ति और 40 पर्यावरण मित्रों को स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। अकादमी अध्यक्ष सुनील कुमार ने अंबेडकर चौक के जीर्णोद्धार और मूर्ति परिवर्तन की मांग रखी। वक्ताओं ने बाबा साहेब द्वारा दलित, वंचित और पिछड़े वर्गों के लिए किए गए संघर्ष को याद करते हुए शिक्षा और समानता को बढ़ावा देने की बात कही। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत रत्न से सम्मानित है कि 135वीं जयंती है और मसूरी में आज एक सम्मान समारोह यहाँ पर रखा गया जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणीय काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन बातों का उल्लेख अपने विचारों में किया था उनको धरातल पर लाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज उनके नाम पर स्मारक बनाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उनके जन्मस्थल को संवारने का काम किया तो मोदी जी ने किया। उनकी समाधि स्थल को संवारने का काम किया तो मोदी जी ने किया। लंदन के अंदर जो उनके नाम पर शिक्षित संस्थाएं हैं उनको संवारने का काम किया मोदी जी ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती जिस धूमधाम के साथ मनाई जाती है उसके लिए सुनील सोनकर जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। साथ ही देखिए आज के परिवेश में मुझे लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो विचार थे, उनकी जो विचारधाराएं थी, उनको फिर से इस बदलते परिवेश में फिर से एक बार सोचने की, चिंतन करने की ज़रूरत है कि जिस तरीके का सपना उन्होंने देखा था, एक जो बिना भेदभाव के समाज वाले के एक समान समाज में एक तरीके की समानता की जब बात वो करते थे, क्या आज हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं? मुझे लगता है कि आज अगर हम महिलाओं की बात करें या दलितों की बात करें, बेशक बहुत ज़्यादा अब वो अंतर नहीं रहा है कि जिस संघर्ष के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई बहुत हद तक सफल भी हुई है। आज चाहे हम पढ़ाई की बात करें, लड़कियों की पढ़ाई की बात करें या हम मंदिरों में जाने की बात करें, तो इस तरीके के जो भेदभाव थे जिनके लिए उन्होंने ये लड़ाइयाँ शुरू करी थी, आज मुझे लगता है वो देखने को नहीं है। लेकिन जिस तरीके की शिक्षा की वो बात करते थे, आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें फिर से पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमर स्थित आदर्श ज्ञान निकेतन स्कूल मेलाघाट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने गरीबों, दलितों, वंचितों और आदिवासियों के हक के लिए आजीवन संघर्ष किया और संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सभी से संगठित, शिक्षित और जागरूक रहने की अपील की और संविधान की रक्षा करने का संदेश दिया। विधायक ने स्कूल में गरीब बच्चों के लिए स्मार्ट टीन शेड बनवाने की बात भी कही। नेपाल बॉर्डर से लगे हुए इस ग्राम में आदर्श ज्ञान निकेतन में मैं आया हूं और मैं इस विद्यालय में आज अंबेडकर साहब की जयंती को मनाया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अंबेडकर साहब एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने हिंदुस्तान के संविधान को लिखा और इस संविधान को विश्व का सबसे मजबूत संविधान माना जाता है। और अंबेडकर साहब ने एक बात कहा था कि संगठित रहिए, एकत्रित रहिए और शिक्षित रहिए। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों को इकट्ठा रहना है, शिक्षित रहना है और अंबेडकर साहब के संविधान की रक्षा करना है। जो उन्होंने संविधान बनाया, जो अधिकार हमारे हिंदुस्तान के लोगों को जो मौलिक अधिकार दिए, उन अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान की रक्षा करना जरूरी है। आप आइए, हम सब मिलकर उस संविधान की रक्षा में अपनी भागीदारी करते हैं। विद्यालय है, बहुत पुराना विद्यालय है, बहुत सीमांत क्षेत्र में है, संसाधन बहुत कम है, बहुत गरीब बच्चे हैं यहाँ पर। तो गुरुजी ने कहा कि भाई कुछ मदद करनी, तो हमने यहाँ पे टीन सेट बनाने के लिए गुरुजी को कहा। अब इस महीने में यहाँ टीन सेट बनवाएंगे। आज हमने जो भी कार्यक्रम किया है ये हम हर वर्ष की भांति अब की थोड़ा अच्छे तरीके से किए हैं, क्योंकि बाबा साहब की जयंती पे हमको एक एनुअल फंक्शन यानी बच्चों का रिजल्ट डे भी हम मनाना चाहते हैं। और इसीलिए आज हमारे मीडिया प्रभारी लोग भी आए थे और बहुत अच्छा सहयोग दिए। इससे क्या होता है कि जन जागरूकता में शिक्षा के बढ़ावा मिलता है और शिक्षा से ही देश को बढ़ावा मिलता है, समाज को बढ़ावा मिलता है। इसलिए ये कार्यक्रम करने से हम एक संगठन के रूप में जो कार्यक्रम करते हैं, ये सौभाग्य की बात है कि इसमें हम सभी लोग
एक साथ होकर के इस कार्यक्रम में भागीदार हों। उत्तराखंड के थल में 3 दिवसीय थल मेला महोत्सव धूमधाम के साथ शुरू हो गया है। महोत्सव का शुभारंभ डीडीआर विधायक बिशन सिंह चौपाल ने किया और कहा कि थल मेला महोत्सव उत्तराखंड की पौराणिक पहचान है। इस मेले को भविष्य में हुए स्वरूप दिया जाएगा। इस मौके पर विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने बाजार में झांकी निकाली, जिससे क्षेत्रीय संस्कृति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। देर रात प्रसिद्ध लोक कलाकार चंद्र प्रकाश सहित विभिन्न कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। मेला यह एक ऐतिहासिक व्यापारिक और सांस्कृतिक मेला है। यह हमारी पहचान है, क्योंकि यहाँ पर पहले से व्यापारी जो थे रामपुर सब जगह से यहाँ पर व्यापारी बड़े बड़े शहरों से आते थे, लेकिन वो मेला धीरे धीरे मेला दूसरे रूप में बदल गया। ये मेला आज जो मेला यहाँ का मेला महोत्सव के रूप में जो यहाँ के लोकल उत्पादन है उन उत्पादनों को महत्व दिया जाता है। मेले में एक किसान मेला के रूप में भी इसके पैसे इस अवसर पर छल क्षेत्र के सबको शुभकामना देता हूँ। संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती बेरीनाग, गंगोलीहाट और अन्य क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। बेरीनाग में बाजार में रैली निकाली गई और जीआईसी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में विधायक फकीर राम टमटा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय इतिहास के ऐसे महान नेता थे जिन्होंने दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उन्होंने सभी से बाबा साहब के मार्ग पर चलने और समाज के उत्थान के लिए काम करने का आह्वान किया। इस मौके पर विभिन्न स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में विशिष्ट पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री खजान कुड्डू भी मौजूद रहे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।